क्या जासूस हमारे एरिया में नहीं है? हैं, बहुत हैं, बट वी आर फेलिंग टू आइडेंटिफाई दोज पीपल। हम जो हैं, हम स्वयं और हमारी संस्थाएं वो बिल्कुल फेल हैं। मैंने एक सैनिक की दृष्टि से देखा, अपनी आंखों से यहाँ पर देखा है कैसे डेमोग्राफी चेंज हो रही, कैसे लोग 5 साल पहले आए रह रहे थे, ठीक है, एक एक दो बच्चे से आज 20-20 बच्चे हो गए उनके यहाँ पे। व्हाट इज दैट? इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए कि हमारी सरकार एक अग्निवीर लेके आई। देश की विडंबना यही है कि हम बाद में सिक्योरिटी लैब्स या कोई भी घटना हो जाती है, हम फिर बाद में भाग लग गई तो भाई आग के प्रिकॉशन शुरू हो गए, चोरी हो गई तो चोरी के प्रिकॉशन शुरू हो गए। हर एक नागरिक को अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए। तो उसने अपने धर्म को बेच दिया, अपने ईमान को बेच दिया और बहुत बड़ी क्षति पहुंचाने, तो इसका आभास है। और हमें सिखाया गया कि ट्रेनिंग भैया 9-2 नंबर से अगर आ गया तो पाकिस्तान, इन यूट्यूबर्स को कौन बताएगा? जो देश में जासूस घूम रहे हैं वो भारत के हैं, लेकिन जासूसी कर रहे हैं पाकिस्तान के। और जो हमारे हाल ही में पकड़ी गई हैं, खासकर ज्योति मल्होत्रा और अदर्स जो 8 जासूस हैं, उसके अलावा और भी कई सारे जासूस हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो खा रहे हैं, लेकिन जो हमारी जासूसी दे रहे हैं पाकिस्तान में, तो हमारा मुद्दा आज सिक्योरिटी है, जो हमारी सुरक्षा है, तो उसकी जिम्मेदारी केवल क्या भारतीय सेना की है या पूरे 140 करोड़ देशवासियों की? उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। आइए मिलते हैं हमारे सेना से रिटायर्ड सूबेदार मेजर राकेश सिंह जादौन साहब से। भारत माता की जय। और हैं हमारे, ये भी एक सैनिक हैं, ये भी सिखलाई ग्रुप से आए हैं और साहब भी सिखलाई ग्रुप से हैं, तो ये भी सेना से अभी हाल ही में रिटायर हुए हैं। तो विवेक सिंह जो कि गंगा भक्त के नाम से जाने जाते हैं। जय हो गंगा मैया की जय, जय श्री राम। तो जैसा कि हमने आपसे डिस्कस के लिए बताया, तो आपकी क्या राय है इस बारे में? एज पर माई ओपिनियन, मैं आपको सिर्फ ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट है ना, जो गवर्नमेंट एस्टैब्लिश होती है तो आपको नेचुरली ये पता होना चाहिए हर एक डिपार्टमेंट अपने आप में एक्टिवेट। अब सपोज कीजिए कि डिफेंस में एक्टिवेट है ना, और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग वो अपने में एक्टिव है, क्योंकि उसका काम ही है सूचना को निर्धारित करना और सूचना को चेक करना, रीचेक करना। उसी प्रकार से एक्सटर्नल है, हर अपने डिपार्टमेंट है, रेस्पेक्टिवली हर डिपार्टमेंट की अपनी ड्यूटी बनती है कि वो अपनी ड्यूटी सही करे। जब हर डिपार्टमेंट अपनी ड्यूटी ठीक कर रहा है तो नेचुरली आप समझ सकते हो कि ये चीज़ें स्पाइसी नेचर की चीज़ें आएगा ही नहीं। अभी सपोज कीजिए कि अभी ज्योति मल्होत्रा का केस क्यों उठा गया, जबकि वो पाकिस्तान में इतनी बार जा चुकी थी और फिर भी किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया? क्या इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री कहाँ थी उस टाइम? उन्होंने क्यों नहीं ऐसा रिएक्शन किया था? जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर एक्टिवेट हुआ, इसके बाद ही उनको कैसे पता चला है? तब तो हमारे ऊपर से एक कंट्री के ऊपर जब कोई बाढ़ लगता है तो कंट्री पर कितना लोड होता है? क्या हम इंटरनल उसमें जाएंगे तो हम एक्सटर्नल कैसे कवर कर पाएंगे? जब मैं एक्सटर्नल कवर कर रहा हूँ तो जिम्मेदारी बनती है कि इससे पहले हमें पहले से झाड़ू लगा लेनी चाहिए अंदर, नहीं तो कीड़े पड़ने शुरू हो जाते हैं। हर डिपार्टमेंट को अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। तो ये दोबारा जो केस हुए हैं बार बार हो रहे हैं। अब ये बंदो हम तो कहते हैं ये ज्योति मल्होत्रा की बात छोड़ दिया, क्या 2010 में माधुरी गुप्ता थी जो कि IFS ऑफिसर थी, वो भी तो इसी का शिकार हुई थी। वहाँ पे पाकिस्तान एम्बेसी में थी, पाकिस्तान एम्बेसी में सारी इन्फॉर्मेशन दिया थी। डिपार्टमेंट को स्पेसिफिक टॉपिक पे अपना कंसर्न करना चाहिए। हमारा तो यही सजेशन है। बात कही है जहाँ तक कि ये जो आतंकवादी घटनाएं हुई हैं उनके बाद ही हमें पता चला कि जासूसी भी वो कर रहे हैं, तो क्या हमारा तंत्र ये जान नहीं पाया कि इससे पहले, मतलब जब शांति काल में पता नहीं था उनको, या वे पता नहीं कर सकते थे कि ऐसा काम हो रहा है? आई थिंक आप यही कहना चाहते हैं। तो सही कह रहे हैं कि अगर मतलब कि ये काम बहुत ही गहराई से सूक्ष्मता के साथ में अगर देखा जाता है, तो अगर कहीं इंटेलिजेंस हमारा ये, या कहें तो क्या पता था इंटेलिजेंस एजेंसी को कि ये महिला काम कर रही है? क्या वो किसी इंतजार में बैठे हुए थे क्या? नहीं, ऐसा नहीं। और हुआ क्या, एक्टिवेट कब हुए हम? जब बम फट गया, जब बुलबुल साहब जब सर पे ही आ गया उन्हें सब, तब उन्होंने हेलमेट लगाया। उसके बाद ये कहानी वही कहना चाहते हैं साहब। तो इसका मतलब ये है कि ट्रेनिंग्स तो सब बढ़िया हो रहा है भाई। शांति काल में पसीना बहाते हैं, क्यों हमारी ट्रेनिंग शांति काल में पसीना बहाया जाता है ताकि युद्ध काल में खून को
बचाया जाए। बहुत ही बढ़िया, हमारी सेनाएं बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, लेकिन जब गद्दार देश के भीतर ही हो, आपके बगल में ही बैठे हो, ठीक है, बगल का मतलब ये नहीं कि मैं बैठ लूं जादव साहब को जब गद्दार 140 करोड़ में से ही घर के अंदर ही गद्दार हो, तो ऐसे गद्दारों को ढूंढने में दिक्कत आती है, हमारी एजेंसीज को प्रॉब्लम आती है। लेकिन अब यही तो वही बात आ गई कि माया क्या ना कराए, आखिर नए बच्चे एकदम उन्हें चमक वाली दुनिया दिखती है, पैसा चाहिए, वो हनी ट्रैप में फंस गई। वो जो भी हनी ट्रैप बोले, हनी ट्रैप ही बोले मुझको भी एक तरह से। वो महिला आकर्षण पैसे का लालच दिया उसको, इंडोनेशिया, मलेशिया, पाकिस्तान हाई कमीशन में जाके वहां बड़े बड़े अधिकारी मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं उसने अपने धर्म को बेच दिया, अपने ईमान को बेच दिया और बहुत बड़ी क्षति पहुंचाई। न्यूज में मैं देख रहा था, ये भी था कि वो उससे पहले ये पहलगाम अटैक से पहले वो वहां पे भी यूट्यूब अपना बना रही थी, रिपोर्टिंग कर रही थी वहां से। उसने अब तो पूरा जाहिर हो गया ना, उसने सारी सिक्योरिटी लीक किया है, पूरे अपने जो 7-8 मेंबर और भी लगाए साथ में, तो सारी सिक्योरिटी पास कर रही थी वो लगातार। हाँ, फिर वो पाकिस्तान भी बता रहा, वहां से आने के बाद वो अटैक हो गया वहां पर। तो कहीं ना कहीं चीजें आपस में इंटरलिंक्ड है सब, और वो अटैक हुआ है। तो हमें ये चाहिए कि सबसे पहले जो है देश के गद्दार हैं, जासूसी हो रही ना, हम यहाँ पर उन्हें चिन्हित करें। और ये किसी एक आदमी का काम नहीं है भैया, ना कोई 12-13 लाख सेना है उसका काम है। मैं कतई नहीं कहूँगा कि भारतीय सेना की जिम्मेदारी है कि जाके गद्दार भी ढूंढे देश के अंदर भी इंटरनल सिचुएशन से लड़े, आईएस सिचुएशन, और जाके बॉर्डर पे भी साल दुश्मनों को मारे, और फिर क्या बोलते हैं साइबर अलर्ट से बहुत सारी चीज़ होती है। इनके हर एक नागरिक को अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए। लेटेस्ट एग्जाम्पल में हम ऋषिकेश से आ रहे थे केदारनाथ बाबा का दर्शन करते हुए, वो वीडियो में शेयर करूँगा आपको। हमने गाड़ी रोकी वहीं किसी काम से आश्रम के बगल में, हमने देखा एक आदमी लंबी लंबी दाढ़ी रखे हुए, बिल्कुल उसके फटीचर हालत में, एकदम भिखारी सा, मतलब ये बदबू आ रही है उसके पास से, और वो हमारी गाड़ी के पास से ऐसे करके आगे से आया ड्राइवर के पास से, और ऐसे हाथ करके आया ड्राइवर के पास गया, मेरे पास से निकल गया, और उसे क्लॉकवाइज चक्कर लगा के और लेफ्ट साइड में जाके गाड़ी बैठ गया आगे। हम लोग जाने थे, हमने अपने बैगर है क्या तो जाने थे उसको मांगे पैसे, उसको पैसे भी नहीं दिए हमने। जब उसने कुछ नहीं किया, वो जाके वहाँ बैठ गया, और वो टुकड़े छोटे से उसने पता नहीं क्या जेब से निकाले, वो पता नहीं कुछ खा रहा था क्या गया, और छोटे छोटे टुकड़े ऐड कर रहा था। तो आगे वाले एक राहुल चौहान है, यूट्यूबर है साथ के बाद, उन्होंने देख लिया उसने कि जोड़ क्या रहा, देखा गया वो हिंदुस्तान का नक्शा अच्छा ऐसी तारीख और समय में जोड़ रहा था जिस दिन पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई चली, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई चल रही थी, भारत ने आक्रमण किया था पाकिस्तान में। 7 तारीख को हम सुबह करीब 8 बजे वहाँ पर थे, और वो आदमी हिंदुस्तान का नक्शा जोड़ रहा था और जोड़ के बराबर कर रहा था, और एक नक्शा हाथ में पकड़ा था किताब। हमें शक हुआ, डाउट हुआ, तुरंत कैमरा निकाला, मैंने रिकॉर्ड शुरू किया और इंट्रोगेशन शुरू कर दिया। पाया क्या, वो बोला कौन क्या नाम है, बोला साहब अब्दुल नाम है मेरा। अब हम लोग फौजी लोग यहाँ घाट घाट का पानी पिए हुए हैं, देखो रहने वाले गाँव के, वो राजस्थान के रहने वाले हैं। हमने उसके एक्सेंट से पकड़ लिया है कि नाम अब्दुल गलत बता रहा है और रहने वाला राजस्थान का नहीं है, उसके एक्सेंट से लगा वो साउथ का आदमी। आपने शायद वीडियो देखा होगा साहब, वो वीडियो चल रहा है, उसके 50,000 व्यूज हो गए उस वीडियो के। अच्छा, इसी के डाउट हुआ, इंट्रोगेशन किया, बहुत देर तक नहीं माना। बाद में उसने प्रेशर यही बनाया कि आप हमारे धर्म को लेकर हमको ये बता के टारगेट कर रहे हो, बता रहे हो, हमसे पूछताछ कर रहे हो, हमको मार रहे हो आप लोग हैं, और पब्लिक को इकट्ठा करने की कोशिश की। लेकिन नहीं, उत्तराखंड की पब्लिक बहुत अच्छी थी वहाँ की, जागरूक, जिसमें कि जागरूक ऑटो वाला आया, तुरंत आया, हमने बात की, देखा गया एक उसके बाद में एक कटर निकला, जो नहीं ग्राइंडर का कटर होता है, इतना बड़ा कटर लटका रखा उसके नीचे, उसके बैग में क्या था पता नहीं, ज़्यादा इंट्रोगेशन नहीं कर पाए। तब तक जो है एक ऑटो वाले को बताया, हमने पुलिस लेके आ गया, पुलिस आई, तुरंत पकड़ के उसको ले गई। तो समझिए ये जो काम हुआ, मैं चाहता हूँ इस तरह का, क्यों ना हर एक व्यक्ति को एक शकिया दृष्टि रखनी चाहिए। हाँ नहीं, मेरा कहने का मतलब यही था। हर व्यक्ति, हम क्या करते हैं, हमारे घर के पास क्या हो रहा है आप बताइए, आप हमारे आपके घर के पास रह रहा है, हर आदमी क्या कर रहा है, बस पेट के लिए भाग रहा है, दौड़ रहा है, ठीक है, आज का दिन बस खा पी ले, कमा ले अपने लिए, आसपास क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, उसको किसी से मतलब नहीं। सामाजिक दायरे कहीं ना कहीं बहुत से टूटते जा रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी खतरे की घटना है। अगर हम जागरूक नहीं होंगे, देश के नागरिक जो है जागरूक, एटलीस्ट जो 140 करोड़ है उसमें 100 करोड़ तो जागरूक हो ही जाए, नहीं मेरा कहने का मतलब यही था, तो जागरूक हो ही जाए। जैसे 8 यूट्यूबर या 7-8 ये गद्दार थे जो इतने, उनके रिश्तेदार भी होंगे, मित्र भी होंगे, सहयोग भी होंगे, आसपास के लोग होंगे, उन्होंने प्रोटेक्ट किया उनको, किसी को तो पता लगा होगा, किसी ने। आप बताइए, जब बच्चा गलती करता है तो सबसे पहले किसको आभास होता है,
माता माँ बाप को पिता वैसा नेशनल में तो है। माँ बाप को होता है। यहाँ पर जिम्मेदारी पेरेंटिंग की होती है। पेरेंट्स बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। हमारा बच्चा कहीं बाहर से आता है, कुछ लेके आता है, तो हमें अगर गलत काम करके आता है, खुश होने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हमें उसको एनालाइज करना सिचुएशन को कि क्या काम कर रहा है। आजकल हर आदमी यूट्यूब में घूम रहा है पैसे कमाने के लिए। इनफैक्ट मैं भी चाहता हूँ मेरे व्यूज भी बढ़ जाएं, मेरे भी फॉलोअर्स बढ़ जाएं, बट उसका माध्यम क्या होना चाहिए? क्या ये माध्यम होना चाहिए कि मैं पाकिस्तान को कोई सिक्योरिटी एजेंसी दे दूँ? क्या मैं कैंट से इन्फॉर्मेशन लेके पाकिस्तान को दे दूँ जाके यहाँ पे? कदापि नहीं ऐसा हो सकता है, बिल्कुल। क्योंकि ऐसा काम एक देशद्रोही ही कर सकता है, एक गद्दार ही कर सकता है, जो कि बहुत, जिसकी सजा भी बहुत सख्त होनी चाहिए। हाँ, ये सजा भी बहुत कम है, सजा भी थोड़ा सख्त होनी चाहिए। चाहेंगे थोड़ा हम लोग इंटरप्रेट ये करना चाहेंगे, क्योंकि ये नेचुरली क्या है कि हम जाने अनजाने में, ऐसा नहीं हर यूट्यूबर जाने अनजाने में कहीं होता है। हम ये नहीं कहते कि पर्टिकुलरली जानबूझ के किसी ज्योति मल्होत्रा ने किया होगा, पर ये एक ऐसा केस हुआ है कि अनजाने में, जैसे कि कल मैं एक वो पढ़ रहा था, जो कल 8 मेंबर में एक मेंबर पकड़ा गया, उसका इंटरव्यू में देख रहा था, तो टीवी में इंटरव्यू दिखा रहे थे, तो बोला आप कैसे फंसे साजिद के, क्या नाम उसका नाम है, जो अपना एम्बेसी में दानिश के चक्कर में कैसे पड़े। हाँ, तो उन्होंने बोला कि साहब पहले मैं एम्बेसी में गया, कई बार गया कोर्ट में पासपोर्ट बनवाने के लिए, तो उन्होंने ये लाओ वो लाओ छोड़ दिया। फिर इसके बाद फिर मैं गया, तो उन्होंने बोला ठीक है आपका काम हो जाएगा, पर तो आपको एक काम करना पड़ेगा। बोला बताइए क्या काम करना है? तो उन्होंने बोला ठीक है आप हमें एक इंडियन सिम दे दिए, सिम। तो एक सिम लगाया उन्होंने, सबसे पहले एक सिम ले लिया। सिम लेने के बाद उन्होंने बोला ठीक है हम आपको, अब हम एक आपको काम करना पड़ेगा, मैं आपको कुछ पैसे दूंगा, 1.5 लाख 2 लाख जो भी बताया वो उसने पैसे दिए उसको। जब बोला हम तुम्हारा पासपोर्ट सब कुछ बना के रख देंगे, आप जब जाएंगे तो फिर एक छोटा सा काम और कर देना। बोला क्या? बोला हम यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे, वो पाकिस्तान को हैंड ओवर कर देना। तो वो मान लिया। मानने के बाद जब वो वहाँ पे पहुंचा तो उसको पता चला कि मैं इस कंस्पिरेसी में एक शिकार हो चुका हूँ। वो जब कल ऑन टीवी वो क्लियर कर रहा था कि साहब ने ये ऐसा मेरे साथ हुआ था और मैं और मैं ये कहता हूँ कि मैं भी ये भी कहना चाहता हूँ कि हर यूट्यूबर गलत नहीं है। नेचुरली आज जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो इसका हमारा मोटो ये नहीं है कि मैं इंफॉर्मेशन लीक कर रहा हूँ, पर हमारा इंफॉर्मेशन हो सकता है इसी प्रकार। हम 10 लोग हैं, 10 लोगों में क्या होता है, एक कहीं पैसे के पीछे परिवर्तन कहते हैं ना, डेवलपिंग कंट्री है हम लोग और न्यूक्लियर फैमिली है, तो डेवलपिंग विकासशील देश में और एक संयुक्त परिवार में लोग क्या न्यूक्लियर फैमिली होती ना, 2 बच्चे मियाँ बीवी बच्चे और बस तीसरा कोई भी नहीं। तो ऐसे लोगों के बीच में रहना, पड़ोसी के बारे में नहीं पता होता। डेवलपिंग में क्या होता है, हर आदमी चाहता है करप्शन हो, क्योंकि डेवलपिंग में पैसा ज़्यादा आता है और उस बेस पे क्या होता है, विकसित है नहीं हम लोग, विकासशील है। तो विकासशील में हर आदमी पैसे वाला बनना चाहता है। वो किस जरिए से बनना है, कैसे पैसा है, कैसे माया है, वो उस प्रकार से। अब मान लो सपोज ये इसको ऑफर दिया गया कि आप पाकिस्तान चले जाइए, ज्योति मल्होत्रा को बोला पाकिस्तान चले जाइए, हम जा रहे हैं, तो उन्होंने दिया। वहाँ जाकर के उसका अरेंजमेंट हुआ, लाखों रुपए खर्च हुए, उसको पता नहीं है ज्योति मल्होत्रा को फ्री में कौन करेगा। जानबूझ के गई है वो तो वो तो मतलब चकाचौंध में फंस गई। बोला इतना पैसा आएगा, इतना घूमने को मिलेगा, वो तो जानबूझ के किया उसने। और साथ ही साथ मुझे तकलीफ इस बात की हुई, उस बात का दुख है, जैसे कि अभी बेबी भाई ने बोला था मेरे को कि ऐसी बात थी कि सबसे पहले माँ बाप को फर्क करना चाहिए। पर ऑन टीवी रिकॉर्ड में उसके फादर ये कह रहे हैं कि भाई मुझे नहीं मालूम, मेरी लड़की दिल्ली जाती थी, मुझे बता जाती थी, 4 दिन 10 दिन बाहर रहती थी, तब क्या उसके फादर को पता नहीं था क्या? है ना, लड़की आपके 15-15 दिन बाहर रहती है और इतना पैसा इतना सारा आया, कहाँ से आया? पैसा आया। दूसरा पहनने का स्टाइल है, चलने का स्टाइल है, रहने का स्टाइल है, ट्रेवलिंग का स्टाइल है, सब बदला हुआ तुम्हारा। और माँ बाप होने के नाते हमारा फर्ज नहीं मतलब क्वेश्चन करने का अपनी बेटी और बच्चों के ऊपर। हमें ये करना चाहिए, पेरेंट्स को अलर्ट रहना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। और सबसे पहले है कि हमें सरकार से भी ये रिक्वेस्ट करनी है कि जो यूट्यूबर हैं उनका रजिस्ट्रेशन प्रॉपर होना चाहिए। 2010 में जब ये केस हुआ था तो उन्होंने क्या नाम 16 अपना यूट्यूबर को बैन किया था, 16 यूट्यूबर को बैन किया था। उसमें 6 पाकिस्तान बेस्ड थे और 10 इंडियन बेस्ड थे। सिर्फ जब उस प्रकार से आप वहाँ पे कर सकते हो तो क्यों मंथली और क्वार्टरली ईयरली रिव्यू क्यों नहीं करते हैं आप? कम से कम उनको तो कर ही सकते हो जो आउट ऑफ कंट्री पाकिस्तान से रिलेटेड या बाहर। बिल्कुल रिव्यू करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ रिव्यू, क्योंकि हम लोग सब देखिए फौजी बैकग्राउंड से और सेनाएं में हमारी निरंतर सेवाएं रही, निर्बाध सेवाएं रही हैं। 20 साल हमारी साहब भी 30 साल नौबत करके आए हैं 30 ईयर्स तक। और आप भी साहब देखिए
निर्बाध सेवाएं रही आप में, तो इसका आभास है। और हमें सिखाया गया कि ट्रेनिंग भैया 92 नंबर से अगर आ गया तो पाकिस्तान है, ठीक है, और फलाना और भी स्पाई कंट्रीज हैं जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरह, इधर की चाइनीज़ वगैरह है, उनके बारे में जानकारी होती है। लेकिन इन यूट्यूबर्स को कौन बताएगा? हमारे देश की विडंबना यही है कि हम बाद में जाने जाते हैं, पहले जो चीज़ हो जाती है वो होने चलती रहती है। सिक्योरिटी लैब्स या कोई भी घटना हो जाती है, हम फिर बाद में भाग लग गई तो भाई आग के प्रिकॉशन शुरू हो गए, चोरी हो गई तो चोरी के प्रिकॉशन शुरू। यहाँ वहाँ जेंडके में हुआ था तो वहाँ जेंडके के ऑपरेशन शुरू चालू हो गया। अब इंटरनल कोई घटना होगी जब हमारे यहाँ पे जो सिक्योरिटी लैब्स हो रहे हैं, फिर बोलेंगे अब ये वाली घटना होगी, और उसका गला किस जो छोटे आदमी होगा उसके साथ डाल देंगे। भाई इसके साथ होता क्या है, सेना, अब हम लोग सेना तो लड़ रही है वहाँ पर, लेकिन अब जो पीस एरिया में इंस्टॉलेशंस हैं उनके आसपास भी देखिए सर बहुत सारी चीज़ें ऐसी घटनाएं होती हैं जहाँ पर ध्यान होता नहीं है। जी ठीक है, बहुत ऐसे जासूस होंगे जो हमें पता चलते नहीं, पता लगा वहाँ पे कोई सब्जी बेच रहा है इस तरह से, कोई मतलब व्यापारी कर रहा है, अंदर जाके कुछ काम कर रहा है, और सारे कैमराज फोन अलाउड है, सब कुछ चले जा रहा है वहाँ पे जाके। तो मतलब क्या कहने की सिक्योरिटी का लैब जो है हर लेवल पे होता है, उनमें से कभी किसी का मोबाइल सिविल से तो चेक होता नहीं है। फौज में तो रेस्ट्रिक्शंस हैं, मोबाइल चेक करता हूँ। अच्छा, उन्होंने पहलगाम में यही चीज़ देखी थी कि आसपास सिक्योरिटी नहीं है, तो उन्होंने ये देख के बोला तसल्ली से लोगों को मारेंगे, वो अपना जैसा चाहे मुद्दा मन कर लेंगे। ऐसा ही हमारा पीस एरिया में जो आर्मीज हैं उनके अंदर कई आर्मी कैंट या कई आर्मी ऐसी जगह हैं जहाँ से सिविल जनता बीच में से जाती है, और अगर वो वहाँ के कैंट वाले मना करते हैं तो वो कोर्ट एकदम दखलंदाजी कर देता है, कोर्ट में एप्लीकेशन देते हैं भाई यहाँ से हमारा तो हक बनता है, भाई सरकारी राष्ट्रीय राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो क्या ये बैन नहीं होना चाहिए? गवर्नमेंट के अंदर से आम रास्ता नहीं होना चाहिए और कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए एरिया, और जहाँ से एक्सेस हैं, पासेस हैं, वो सब क्लोज होने चाहिए। वहाँ पे हमारा आर्मी का ही जवान होना चाहिए, वहाँ रखना चाहिए सबसे बेटर। चलो ये तो हमारा आर्मी का अपने आप डिफेंस हम कर लेंगे, हमारी डिस्कस हो रही है कि हम सिविल में कैसे आप डिफेंस करें, जो हमारे अंदर के लोग हैं उनको। सर आर्मी में भी क्या है ना, जैसे अभी कैंट है जहाँ हम लोग हैं, वहाँ पे क्या होता है सिविल डिपार्टमेंट एकदम उसमें दखलंदाजी कर देता है, सिविल का बंदा एकदम कोर्ट का फर्रा लाके आके दे देता है। तो ये क्या है, उसके लिए कुछ कोई हल नहीं है क्या? नहीं, अब देखिए ऐसा होता है, आज आरटीआई और कोर्ट तो नॉर्मल हो ही है। आपको जैसा पता है कि हर आदमी चाहता है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं एजुकेटेड हूँ, आप ऐसे बात नहीं करोगे, मैं वैसे बात करूँगा, कोर्ट में मिलेंगे आपसे। तो कोई बात होती लोग कहता है मैं कोर्ट में मिलूंगा आप, ठीक है, वो दैट इज द, हम आप कह सकते हैं कि भैया बनने का राइट है, हम उसको मना नहीं करते। कैंट एरिया में गवर्नमेंट भी पॉलिसी लेके आई कोई ऐसी या पास कराए विधेयक कि जो कैंट होगा या जहाँ पे आर्मी होगी उसके अंदर से सिविलियन का रास्ता नहीं होगा, जो अगर है भी तो इनवैलिड कर दिया जाए इसको, ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा होने के लिए तो बहुत कुछ जद्दोजहद करनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार को भी करनी पड़ेगी, सरकार को ही करनी पड़ेगी, सरकार को एक आर्मी का छोटी यूनिट तो नहीं कर सकते, क्योंकि आर्मी डायरेक्ट नहीं कर सकता, आर्मी एक छोटी यूनिट तो नहीं कर पाएगी। फॉरवर्ड एरिया में श्रीनगर, जम्मू वगैरह में ऐसा है कि आम रास्ता नहीं होता जहाँ पर सेना का वो होता है, उसमें कोई बीच से नहीं निकलता है। तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे भी जो कैंट हैं, अपनी छावनियाँ हैं, उनमें भी लागू किया जा सकता है सब, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए लागू कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग टारगेटिंग उनको कर रहे हैं जहाँ पे सेना नहीं है या सेना या पीस है, जहाँ पे कुछ ज्यादा अटैक नहीं और पता लग रहा है कि कुछ है नहीं, अटैक वही कर रहे हैं। पहले स्टार्ट है, पहला केस है ये, और आगे चल के हम सतर्क हो जाए पहले से ही। नहीं होना चाहिए हमें, जहाँ ये देखिए बाकी कोई सतर्क हो या ना हो, हमें आपको तो हो ही जाना चाहिए, क्योंकि हमें ज़्यादा पता है कि सेना में कौन कैसे क्या काम होता है, या फिर जासूसी कौन, बाहर के लोग कौन हो सकते हैं, इस तरह की गद्दारी जैसे ज्योति मल्होत्रा जैसे लोग आ रहे हैं, यूट्यूबर बन के आ रहे हैं, कम से कम हमें वो काम तो नहीं, उस काम को रोकना है, वैसे कामों को ज़्यादा नहीं होने देना आगे चल के। हाँ, आगे नहीं होने देना चाहिए। आपको इसी कहते हैं ना, इसी को मद्देनजर रखते हुए कि हमारी सरकार एक अग्निवीर लेके आई है। अग्निवीर क्यों लेके आए हैं कि उनको पता है कि हम बंदे परफेक्ट सोसाइटी में होंगे, जो कि अपने सेल्फ डिफेंस भी कर सकते हैं और जो मिलिट्री की ट्रेनिंग लेकर के देश की और सोसाइटी को भी हेल्प कर सकते हैं। हाँ, सपोज कीजिए 75% में 25% पक्के हो गए, 100 में पक्के हो गए 25%, 25 और 50% हमने कहते रीएम्प्लॉयड हो गए, 25% भी है जो देश की सोसाइटी को हमारा हेल्प करेंगे, किसी ना किसी नाते करेंगे। बाहर के एरिया में भी हमें कभी जब जरूरत पड़े तो वो इस्तेमाल आ सकते हैं 100%। और सेल एम्प्लॉयमेंट 25% की आप बात कर रहे हो, वो भी बिना उनके वजन नहीं हो सकता ना, उनको 25% वो भी बेरोजगार अगर रहेंगे तो बात सही नहीं, वो भी कहीं ना कहीं समायोजित किया जाएगा।
हाँ, वो बिल्कुल बात आपकी सही है। वो काम आ जाएंगे, देश की सुरक्षा में काम आएंगे, वो अलग बात है, अच्छी बात है, बहुत ही श्रेष्ठ है, अच्छा आइडिया है। बट अगर वो इस तरह से मतलब कि वो एनर्जी, वो ऊर्जा अनयूटिलाइज्ड कहीं रह जाएगी, कहीं ना कहीं उसका मिस यूज हो सकता है। नहीं नेचुरली देखो, हर जिस तरह से देखिए, अब हमें क्या मल्टीपल फ्रंट्स पे हमें काम करना पड़ रहा देखिए, है। हम पंजाब में अलग देखिए खालिस्तान फ्रंट भी खोला जा रहा है, इधर बांग्लादेश में भी इधर बांग्लादेश में भी ईस्ट में खोला जा रहा है, फ्रंट खोला जा रहा है। चाइना अलग, उधर से अरुणाचल आसाम में फ्रंट खोला जा रहा है, ठीक है। नेपाल भी हमारा पता लगा वहाँ सबसे ज्यादा स्पाई एजेंट्स कहाँ से आ रहे हैं। ये भी एक सर्वे है, सर्वे का एक रिजल्ट है कि सबसे ज्यादा जो खुफिया काम हो रहे हैं ना, जो पाकिस्तान करवाए अचानक, वो नेपाल के रास्ते हो रहे हैं। नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है या था, whatever it may be, हम कह रहे हैं, लेकिन अब वो एक खुफिया तंत्र, एक खुफिया जो काम प्रोपोगंडा चलाया गया है, उसके तहत अब वो हिंदू राष्ट्र वो भी लोग नहीं मान रहे हैं। वहाँ पे भी ऐसा आगे चल के पता लगा वैसा ना गजवा वहाँ पे भी चल क्या हो गई। हाँ, जगह जगह तो मतलब कि क्या है, डेमोग्राफी चेंज हो रही है, डेमोग्राफी, ठीक है। तो समस्या क्या है, ये स्पाई जो है, जासूसी है, ये बहुत लंबे समय से चली आ रही है। इसको पहचानने की जरूरत है कि किस माध्यम से, कौन वो बहरूपिया है, कौन मुखौटा लगाए हुए जो जासूस है। क्या जासूस हमारे एरिया में नहीं है? हैं, बहुत हैं, बट वी आर फेलिंग टू आइडेंटिफाई दोज पीपल। हम जो है, हम स्वयं और हमारी संस्थाएं वो बिल्कुल फेल हैं। क्या बताइए, इतने बड़े एरिया में कोई इनको जासूस होगा नहीं, जासूस यहाँ पे कोई? बताइए मुझे आप। मैं थोड़ा सा आपको हाँ, प्लीज। इसलिए चाहूँगा क्योंकि जब तक हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझेंगे, तब तक ऐसा नहीं हो सकता समाज में। हम तो एक पकड़ के आगे साहब, नहीं सिटीजन नहीं, हर सिटीजन की नहीं, सरकार क्या, लोगों देखा उस चीज को, हमने पकड़ा, रोका गाड़ी, लोग आ गए, उसने हमने धक्का दिया, आगे कोशिश की, हमने चेज किया, उसको पकड़ा और हैंड ओवर करके आया पुलिस को। वो वीडियो शेयर करूंगा, मैं आपको टैग करूंगा, सभी को देखना। नहीं, सरकार क्या है, हम हैं, हम ही सभी तो सरकार है। देखिए, आप अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, आप अपनी जिम्मेदारी, मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा, तो क्या अभी सपोज कोई अनसोशल एक्टिविटीज यहाँ पे हो रही है, तो हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि कोई आए और पुलिस को इन्फो करे। हाँ, अब पर क्या हुआ, बताइए आप, यहाँ पर ऐसे अननोन लोग कितने रह रहे हैं जो आके यहाँ बता रहे हैं झुग्गी झोपड़ी में बस गया आगे। इनफैक्ट अपने लोकेलिटी में बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे यहाँ आवास विकास में ऐसे लोग बस गए आगे, झुग्गी ऐसे डाल के बड़े बड़े बम्बू लगा दिए, पन्नी पीवीसी की लगा दी, और उसमें रह रहे हैं जाके। उनको कोई भी इतनी बड़ी जनसंख्या में 5000 की आबादी में किसी में हिम्मत नहीं उनको जाके पूछ लिया कि भैया तुम कहाँ से आए हो, क्या कर रहे हो यहाँ पे, तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है, तुम्हारा क्या। वो पिछले 2 साल से यहाँ रह रहे हैं, एक महिला बुढ़ी रही 70 साल की, और एक क्या बोलते हैं पुरुष रहेगा वहाँ पे। व्हाट इज दैट? इवन दुख इस बात का है, इवन आवर सिस्टम इज नॉट very promptly reacting to those kind of situation. Is that the public only? What the hell police is doing there? क्या LIU, क्या पुलिस कर रही है वहां पर? अगर ऐसे लोग रह रहे हैं, क्यों नहीं उनको वहां से भगाया जा रहा? अगर वो बांग्लादेशी हैं, अगर वो कहीं और से भी आ गए हैं, ऐसे अननोन लोग रह रहे हैं, क्यों नहीं वहां पर सफाया किया जाए, हटाया जाए ऐसे लोगों का? लेकिन नहीं, कोई नहीं आता, बोलते नहीं वो बूढ़े बुजुर्ग हैं। अरे वो हैं बूढ़े, कहाँ हैं? वेयर इज ओरिन क्या है उनका? व्हाट इज द ओरिन? उनका ओरिन क्या है किसी को पता नहीं साहब। वो डेली एक गोरी लड़का आके निकल जाएगी वहां पे, वो दूसरा उसका हस्बैंड निकल जाएगा, और सब जा रहे हैं गरीब। वी हैव टू सॉर्ट आउट दोस थिंग्स। हमें अपने ही इलाके से, अपने एरिया से ही, जैसे कॉम्बिंग ऑपरेशन की बात कर रहे हैं साहब ना, वैसा ही कॉम्बिंग ऑपरेशन हर व्यक्ति को, हर समाज को अपने एरिया में अपनी जगह से शुरू कर देना चाहिए, तभी बच पाएंगे। नहीं तो आप बता दे रहे मामला बहुत गंभीर है, ठीक है। स्पाई एजेंट चारों तरफ हैं, आ चुके हैं। मैंने डेमोग्राफी को चेंज होते हुए देखा है, मैंने एक सैनिक की दृष्टि से देखा, अपनी आंखों से यहाँ पर देखा है कैसे डेमोग्राफी चेंज हो रही, कैसे लोग 5 साल पहले आए, रह रहे थे, ठीक है, एक 2 बच्चे से आज 20 बच्चे हो गए उनके यहाँ पे। व्हाट इज दैट?